Hello student, welcome to Concept Education for You, a new platform for learning physics and math। तो आज हम डिस्कशन करेंगे फिजिक्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट के रिगार्डिंग। कंसेप्ट एजुकेशन फॉर यू अब आपको एवरी वीक 2 से 3 वीडियोस प्रोवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। और ये जो जर्नी है हम शुरू करेंगे दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इटसेल्फ। अब हम फिजिक्स को कैसे डिफरेंट वे में टीच करेंगे, कैसे डिफरेंट वे में डील करेंगे, वो जो हमारा मेथोडोलॉजी रहेगा, वो जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है ओवर द ईयर और जो मैंने रिसर्च में एक एक्सपीरियंस लिया है कि कैसे किसी को किसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और किसी फेनोमेना को अवेयर करवाना है उसके स्टेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग। तो उस सब का ध्यान रखते हुए मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस कॉन्सेप्ट एजुकेशन फॉर यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, द फिजिक्स ऑफ एवरीडे फेनोमेना, राइट, अ कंसेप्चुअल इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को फिजिक्स में इतना प्रॉब्लम क्यों होता है, और उसका सिंपलेस्ट आंसर है मिसमैच। What kind of mismatch? आप थोड़ा सा प्लीज इसको समझने का कोशिश करिए। बीइंग अ स्टूडेंट होता क्या है, अगर मैं एक इंजीनियरिंग सेंस में बात करूं, हम मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर कर पाते हैं जब एक सोर्स और लोड का जो इंपेडेंस है वो परफेक्टली मैच्ड हो, इक्वल हो। अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, सोर्स में एक फिजिक्स इंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूं जिसके पास फैक्चुअल नॉलेज है, कंसेप्चुअल नॉलेज है, प्रोसीजरल नॉलेज है। अब एक स्टूडेंट है, वी डोंट नो व्हाट इज हिज स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर एक फिजिस्ट उस स्टूडेंट को एक इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है, उसको कुछ समझाना चाहता है, तो हमारा जो एजुकेशन प्रोसेस है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो मैं मानता हूं दैट इज ऑफ एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मर। Educational transformer means the materials teacher is using, the methodology the teacher is using, क्या वो जो मेथड है वो एक्टिव लर्निंग है, क्या वो इंटरेक्टिवली इंगेज कर रहा है स्टूडेंट को। तो ये सारे फैक्ट्स इंक्लूडेड है मेरे एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मर में। अगर आपका एक एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मर बीइंग अ फैकल्टी बहुत अच्छा है तो मुझे नहीं लगता है स्टूडेंट को कोई दिक्कत रहता है। जैसे कि आपको मैं थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, फर्स्ट केस में आप देखें कि अगर आपका एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर मैचिंग नहीं है, आप उसके स्टेट ऑफ माइंड से नहीं मैच कर पा रहे हो, तो कुछ चीजें तो ट्रांसमिट हो जाएंगी। ट्रांसमिट होने का मतलब है इन वन ईयर एंड आउट अदर ईयर। यू ऑल नो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट फेस दिस प्रॉब्लम। एंड सेकेंड थिंग विच विल हैपन इन टेक्निकल सेंस इज रिफ्लेक्शन। बहुत सारे इरेलेवेंट डाउट्स आएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे फैकल्टीज की तरफ और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इंटरेक्टिवली एंगेज नहीं कर पाएगा स्टूडेंट को। एट द सेम टाइम इसका जो सोल्यूशन है वो आप इस फिगर में देख रहे हो कि अगर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर ने एक ऐसा एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मर यूज करा है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए जो कि परफेक्टली एक्सेप्टेड है बाय द स्टूडेंट प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, इट मीन्स वहां पे जो आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है दैट विल बी कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड बाय स्टूडेंट, नो ट्रांसमिशन, नो रिफ्लेक्शन। तो यार मेरा मानना है बच्चों, फिजिक्स में आपको ये चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें चीज को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, और एट द सेम टाइम फैकल्टी को भी कि मुझे किस एजुकेशन ट्रांसफॉर्मर का यूज करना है। What condition are most favorable for learning physics, understanding physics and appreciating physics? फिजिक्स जब आप पढ़ोगे ना बच्चों, तो आपको इस जर्नी को एक माइंड एक्सप्लोरिंग इंटेलेक्चुअल जर्नी बनाना है। ऐसे नहीं कि 1200-1500 पेजेस का कोई ग्रंथ उठा दिया, उससे फॉर्मूले रट दिए, बस काम बन गया। तो यार वो वर्स्ट डीलिंग कर रहे हो फिजिक्स के साथ, भाई आप बेइज्जती कर रहे हो फिजिक्स की पूरी पूरी। ऐसे फिजिक्स समझ नहीं आएगा, ठीक। तो यही मॉडल मैं फॉलो करने वाला हूं आपको। तो हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेना के साथ।
व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेना इज, मैं आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या रहेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन क्या है, इससे जी क्या एप्लीकेशंस होती है, इससे कौन कौन से वेरियस कॉन्सेप्ट लिंक्ड है, कैसे हमें डिफरेंट सिचुएशन को डील करना है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ इज इट इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाउ डू ऑब्जेक्ट एक्वायर चार्ज, वेरियस चार्जिंग मेथड्स, इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शनल, ट्राइबोइलेक्ट्रिक मेथड, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, राइट। देन वी विल गो फॉर category or categorization of the material which is available to us, conductors, insulator, semiconductor, वो हम later on deal करेंगे। स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो रहेगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। हाउ डू इंसुलेटिंग मटेरियल एंड कंडक्टिंग मटेरियल डिफर, हाउ कैन वी टेस्ट द डिफरेंस, हाउ डज चार्जिंग बाय इंडक्शन वर्क, व्हाई आर बिट्स ऑफ पेपर और सेफ्रॉन्स अट्रैक्टेड टू चार्ज ऑब्जेक्ट, इन सब चीजों के हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ, what is electrostatic force described by the Coulomb's law, how does it depend on charge and distance, how is it similar to gravitational force, electrostatic potential energy, gravitational potential energy को हम एनालॉजी देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एनालॉजी को हम चेक करेंगे, कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीकर है वो डिस्कस करेंगे, दोनों फोर्स कैसे एक्टिवली इंगेज्ड होते हैं वेरियस फेनोमेना में वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और जब हम एक बार चार्ज के बारे में काफी कुछ नॉलेज ले लेंगे तो हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे, यार चार्ज ना अपनी एक दादागिरी बना लेता है, अपना एक एरिया बना लेता है, अपनी एक फील्ड बना लेता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बाद हम मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाई इज इट यूजफुल, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे विजुअलाइज करना है आपने स्पेस में, कैसे आपने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उसके बंधु इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी बात करनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी जाहिर सी बात है होगा, पोटेंशियल है तो उसके साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन क्या है, हाउ वर्क डन बाय द फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड एक्सटर्नल एजेंट्स एंड व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सारा चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यार ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेना में डिस्कशन रहेगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि जी सैंपल टेस्ट। अब क्या रहता है जब बच्चा एक फिजिक्स पढ़ लेता है उसके दिमाग में रहता है कि जी मेरे को तो टेस्ट चाहिए, मेरे को तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मेरे को अपना नॉलेज चेक करना है मैंने कितना पढ़ा है, ठीक है। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट देंगे। टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे और सब्जेक्टिव भी रहेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सैंपल टेस्ट आपके सामने मेंशन किया है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट प्रेपरेशन, इसमें वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक लेवल से हैं, जिनको आपने खाली हिट एंड स्मैश करना है पढ़ने के बाद और विद इन द टाइम लिमिट करना है। 5 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चन आपके स्मैश एंड हिट हो जाने चाहिए। अगर ये हो गया तो मतलब आपने फिजिक्स को बहुत बाकमाल तरीके से समझा है, राइट। इसी तरह से हम फिर आगे चलेंगे कि बच्चे ने स्कूल भी करना है, उसने +2 का पेपर भी लिखना है, उसने बोर्ड का पेपर भी लिखना है, तो इसी तरह से हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के, राइट। उसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डिस्कस होंगे वो वही क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो कुछ बहुत टेक्निकल इंफॉर्मेशन या बहुत अच्छा कोई फॉर्मूला या बहुत अच्छा कोई एब्स्ट्रैक्शन दे रहे हैं जिसको बच्चा ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकता है, या फिर जो क्वेश्चन मोस्टली आपके एनसीईआरटी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम आपको कुछ वर्कबुक्स देंगे। वर्कबुक्स को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हूं, 2020 वर्कबुक, ओडीआई वर्कबुक एंड चैंपियन वर्कबुक। अगर मैं 2020 वर्कबुक की बात करूं तो यहां पे जो क्वेश्चन रहेंगे ना बॉस, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, सीधा 2020 की तरह जस्ट स्मैश एंड हिट करो और बहुत कम टाइम में हिट करना है, तभी फायदा है, तभी एफिशिएंटली यूज करोगे। ये क्वेश्चन आपका एफिशिएंसी और एग्जीक्यूशन स्पीड को बहुत इंप्रूव करेंगे। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पर सेट रहेंगे 25, नंबर ऑफ सेट 2 रहेंगे पर चैप्टर, और ये क्वेश्चन जो रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली रहेंगे बॉस। अगला जो वर्कबुक हमारा स्टूडेंट को दिया जाएगा वो होगा ओडीआई वर्कबुक। इस वर्कबुक का जो मेन पर्पस है ना वो रहेगा टू टेस्ट योर अप्रोच
टुवर्ड्स द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करते हो? भैया आंसर निकालना बहुत आसान है, किसी भी तरीके से आप आंसर निकाल दोगे, बट जब आप कहीं पे क्लासरूम में बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके सोल्यूशन को आप किस अप्रोच से फॉलो करते हो। देखो, अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हुए आप अपनी अप्रोच बिल्कुल स्ट्रेट और सिंपल रखोगे, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं मिलेंगी, आप सीधा सीधा आंसर तक पहुंचोगे। इस वर्कबुक में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन इंगेज करेंगे जो नीट लेवल के होंगे, जो आईआईटी जेईई मेंस लेवल के होंगे, जहां पे आपका जो अप्रोच है वो मैटर करती है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, राइट। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पर सेट होंगे दैट विल बी 50 क्वेश्चन, और इसमें एमसीक्यूज भी रहेंगे प्लस सब्जेक्टिव भी रहेंगे। अब जो लास्ट वर्कबुक आता है ना भाई, वो है चैंपियन वर्कबुक, ठीक। तो इसका जो पर्पज रहेगा वो रहेगा टू टेस्ट योर टेक्निक एंड टफनेस। हर क्वेश्चन में ना स्टेटमेंट में मोमेंटम चेंज होगा स्टेप बाय स्टेप, आपके दिमाग में दिक्कत करेगा क्वेश्चन का स्टेटमेंट, तो आपको उस जो टर्न पॉइंट डाला होगा उसको समझना है कि क्वेश्चन में कौन सी गुगली आ रही है, आपने वो समझना है और उसको सॉल्व करके आपने अपने आंसर को अचीव करना है। तो ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पर सेट रहेंगे वो 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। ट्रस्ट मी, ये जो वर्कबुक रहेगा ये एक ऐसा वर्कबुक रहेगा, अगर आप हर एक चैप्टर के 30-30 क्वेश्चन ये सॉल्व कर दोगे, इन ईयर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज इस वर्कबुक से ऐसे जनरेट हो जाएंगे, आप डायरेक्टली एग्जाम में इंप्लीमेंट कर लोगे। तो यार ये हमारा मॉडल है जो हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने स्कीम ऑफ थिंग में। उसके बाद आता है जी कॉन्सेप्ट एजुकेशन फॉर यू। आपको कहाँ कहाँ अवेलेबल है? अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। आपको कोई भी स्टडी मटेरियल की शॉर्ट नोट किसी भी टॉपिक का चाहिए जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप हमें रिक्वेस्ट करें, उस टॉपिक का नाम, आपको बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम पे। अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। डेली आपको कोई ना कोई मोटिवेशनल कोट, क्योंकि यार जब आप तैयारी करते हो ना एग्जाम की, मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। और कुछ छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन के सेट के क्विजेज मिलेंगे, वो अपडेशन आपको इंस्टाग्राम पे मिलता रहेगा। देन अवेलेबल ऑन फेसबुक। आप हमारे साथ फेसबुक के थ्रू कनेक्टेड रहिए, वहां पे हमारे एडमिन आपको अपडेट करवाते रहेंगे कि कॉन्सेप्ट एजुकेशन फॉर यू आपके लिए क्या छोटे छोटे एडिटोरियल वीडियो लेके आ रहे हैं, जिससे आपका जो ग्रेस्पिंग पावर है और जो प्रॉब्लम स्किल सॉल्विंग जो सेट है वो आपका और इंप्रूव हो जाए। देन अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। आपको व्हाइल सॉल्विंग, आप कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हो, किसी के पास भी पढ़ रहे हो, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है आप उसका स्क्रीनशॉट लें और हम जो आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेंगे उस पर शेयर करें। विद इन दी 24 आवर आपको सोल्यूशन प्रोवाइडेड किया जाएगा उस क्वेश्चन का इन प्रॉपर मैनर और सिंपलेस्ट वे और विद मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ द क्वेश्चन सोल्यूशन, राइट। तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो यार होपफुली आप लोगों को हमने जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करने की कोशिश की है वो आप लोगों ने अच्छे से इंटरसेप्ट किया होगा। तो अब जो अगला वीडियो है स्टार्ट करेंगे, मैं शुरू करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेनोमेना के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे वीडियो कॉन्सेप्ट वाइज बनाए जाएं सो दैट आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहे। तो यार अगर आपको इस वीडियो के सजेशन में कोई भी चीज शेयर करनी है तो प्लीज अपने कॉमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आप अपना टॉपिक भी भेज सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत होता है, डेफिनेटली हमारी जो टीम है वो उसको लुक आफ्टर करेगी और उस पर हम आगे काम करके आपको उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।